हरे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक कुंती महारानी का पहला प्रथम स्तुति है। कुंती का जो पुत्र है अर्जुन जी भगवान के साथ में, कृष्ण के साथ में कहीं रथ में बैठ करके विचरण करने के लिए जा रहे थे और अचानक अर्जुन के मन में कुछ शंका हो गई और अर्जुन ने पूछना चाहते भगवान से, पूछ नहीं सकते थे, लेकिन भगवान की मुंह की ओर देखते थे, फिर नीचे की ओर झुक जाते थे। तो भगवान को समझ में आ गया कि अर्जुन का मन में कुछ शंका है, वो मुझे पूछना चाहता है लेकिन वो पूछ नहीं सकता है। स्वयं भगवान अपनी ओर से कह रहे हैं, अर्जुन अरे मित्र मेरा सखा, क्योंकि कृष्ण का कितना ही संपर्क रहता है अर्जुन से पता है ना। एक तो सखा है, दूसरे मित्र हैं, तीसरी शिष्य है और चौथा अपना बहन को शादी किया था, जीजा भी लगते हैं, इसीलिए कितने ही संपर्क है। और दूसरे तो भक्त है, ये परम भक्त हैं, और दूसरी सारथी भी, रथी भी है, सारथी बन जाते हैं, सेवक भी है। तो कहने का तात्पर्य यही है। तो तुरंत भगवान ने कहा, अर्जुन बताओ तुम्हारे मन में कुछ शंका है क्या? अरे हाँ प्रभु जी, भगवान आप अंतर्यामी हैं, मेरा मन की बात जो आप पढ़ लिया है, समझ लिया, इसीलिए मेरे को मन के शंका निवेदन कर सकते हो। अरे हाँ देखिए ये पृथ्वी में, ये विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो भगवान के मन में आ गया सबसे बड़ा तो यही है, धरती है, सबसे बड़ा है। लगता था धरती, ये पृथ्वी भी तो सबसे बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा मगर होता तो फिर समुद्र के तो चारों ओर समुद्र घेरा हुआ है, बीच में धरती है और चार तरफ समुद्र है। तो कहने का मतलब है धरती से कई गुना है समुद्र है, ये भी शास्त्र में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है धरती से बड़ा समुद्र है, समुद्र बड़ा है। तो भगवान कह रहे समुद्र कैसे बड़ा सकता है? अरे समुद्र को तो स्वयं जो धरती को जो घेर के रखा है समुद्र, वो समुद्र को भी तीन चुल्लू में पी लिए थे, पान कर लिए थे अगस्त ऋषि ने। अगस्त के पेट में, हृदय में बस गया पूरे के पूरे ये समुद्र है। इसीलिए समुद्र कैसा बड़ा, कैसा, और तो उससे जो समुद्र को चुल्ली भर में पी लेता है अंजुला करके। अगस्त कितना बड़ा है? तो सच में अगस्त बड़े हैं। तो कह रहे अरे अगस्त कैसा बड़ा हो सकता है? अगस्त एक आकाश के एक कोने में अभी छोटा सा तारा के रूप में अभी विराजमान है, एक कोने में विराजमान करते हैं। तो कहना मतलब है आकाश अगस्त से कितना बड़ा है। तो भगवान का आकाश से बड़ा है, तो अर्जुन का आकाश से बड़ा है। भगवान के आकाश कैसा बड़ा हो सकता है? अरे जब वामन अवतार में जब मैंने बलि का मांग गर्भ चूर्ण करने के लिए जो त्रिपद भूमि मांगा था, उस समय जो स्वर्ग मध्य, जो कि स्वर्ग को आकाश को नाप लिया था एक पैर में। एक भगवान कह रहे हैं मैंने पूरा आकाश को नाप लिया था पर एक पैर में। वो कैसे बड़ा हो सकता है मेरे से? अच्छा सही है, तो आपसे तो कोई बड़ा नहीं है भगवान, क्योंकि आपसे कोई बड़ा है। तो कह रही हाँ, अरे जो आकाश को नापने वाला तो भगवान वामन है, वो किसके अंदर में रहते हैं? भगवान के भक्त हृदय में निवास करते हैं। तो यानी भगवान से बढ़ करके भगवान का भक्त हैं। इसलिए सज्जनों, हम भक्त बनेंगे ना, भगवान आकर के हमारे हृदय में निवास कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है, भक्ति में ठाकुर जी कहते हैं कि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम
वैष्णव परायण। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, भक्तम हृदय में सदा सर्वदा गोविंद विश्राम करते हैं। और क्योंकि भागवत में कहा गया साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदयत्वम मदानते न जानन्ति नाहं तेभ्यो नागपि। साधवो हृदय मह्यम, साधुओं के हृदय में मैं निवास करता हूँ, भगवान कह रहे हैं। और मेरे हृदय में भक्त साधु निवास करते हैं। मैं साधुओं के सिवा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और साधुओं भी मेरे सिवा कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए भगवान से बढ़कर कोई एक है, कोई तो भगवान के भक्त और भगवान के हृदय है, जिसको भगवान को भी भगवान भक्त अपना हृदय में बांध करके रखते हैं। इसीलिए भगवान कभी भी उस हृदय को छोड़ करके जाते नहीं हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो भक्त महाराज की जय, अर्जुन युधिष्ठिर महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।